25th केस स्टडी है। इन अ मॉर्निंग वॉक रेखा, सुनीता एंड समिता स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजरिंग 240 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर एंड 120 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तीनों हैं जो मॉर्निंग वॉक पे जाती हैं और इकट्ठी चलती हैं घर से। इनके स्टेप की लेंथ हमें गिवन है। दे वांट टू गो फॉर अ जूस शॉप फॉर अ हेल्थ इशू विच इज सिचुएटेड नियर बाय देम। ठीक है, जूस जो है शॉप पे जा रही है और इस इंफॉर्मेशन को लेके हमें नीचे दिए क्वेश्चंस का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। अगर ए बी टू नंबर्स हैं तो हमें एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन बताना है। देखिए, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स ए बी के। ठीक है, और ये वाला जो फॉर्मूला है इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो केस स्टडी में आ जाए चाहे एमसीक्यू में एमसीक्यू से रिलेटेड आ जाए। सेकंड है, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ शॉप फ्रॉम वेयर दे स्टार्ट टू वॉक टुगेदर सो दैट दे कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। हमें क्या पता करनी है? शॉप तक मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। जब भी मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम तीनों नंबर्स के पहले तो प्राइम फैक्टर बना लेंगे, फिर हम उसका क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 240 के फैक्टर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0, 2 60 जा 20, 2 30 जा 60, 2 15 जा 30, 3 5 जा 15। तो यहाँ पे हमारे पास 240 के फैक्टर क्या बन रहे हैं? 2 हमारे पास 4 टाइम्स आ रहा है इंटू 3 इंटू 5, और 90 के फैक्टर हमारे पास क्या बनेंगे? 90 के 2 45 जा 90, 3 15 जा 45 और 3 5 जा 15। तो ये हमारे पास बन रहे हैं 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, और 120 के फैक्टर यहीं से ले लो आप। 120 के फैक्टर हमारे पास है 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, एलसीएम जो होता है, एलसीएम में हमने हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, तो हम 2 की पावर 4 लेंगे। ऐसे इसमें हाईएस्ट पावर वाला 3 की पावर 2 है और 5 तीनों के पास 1 ही है तो 5 ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 60, 3 3 जा 9 और यहाँ पे 5, 9 5 जा 45, 45 को हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 16 से। 6 5 जा 30, 6 4 जा 24 और 3 27, यहाँ पे 45 आ गया और यहाँ पे आया हमारे पास 720। ठीक है, तो 7 जो 20 है वो मिनिमम डिस्टेंस होगी 720 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर? 720 सेंटीमीटर इज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ शॉप। नाउ जो चॉइस में क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन स्टेप्स कवर बाय ऑल ऑफ देम टू रीच द जूस शॉप। कॉमन स्टेप्स हमने फाइंड आउट करने हैं, तो हम जब कॉमन स्टेप्स फाइंड आउट करने हैं तो क्या फाइंड आउट करेंगे? एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है? देखिए, एलसीएम में तो हमने ग्रेटेस्ट पावर ली थी ऑफ ईच फैक्टर की, ठीक है, बट इसमें हमने लोएस्ट पावर लेनी है ओनली कॉमन फैक्टर्स की, जो कॉमन होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 तीनों में ही है और जो लोएस्ट पावर है 2 की पावर 1। ठीक है, और यहाँ पे 3 भी तीनों में है, लोएस्ट पावर 3 की पावर 1 है, और यहाँ पे 5 भी तीनों में कॉमन है और 5 की पावर 1। तो यहाँ पे ये 30 सेंटीमीटर आ गया, 30 स्टेप्स आ गए, क्योंकि कॉमन स्टेप्स फाइंड आउट करने थे। तो स्टेप्स हमारे पास कितने आ गए? 30 स्टेप्स। क्लियर? नाउ अ लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड एचसीएफ। इज कॉल्ड एचसीएफ। जो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जो 2 पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करता है, उसे क्या बोलते हैं? एचसीएफ। क्लियर? थैंक यू। 26th केस स्टडी करेंगे। इससे पहले जितनी भी केस स्टडी है उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। 26th जो केस स्टडी है हमारे पास, 4 आइडेंटिकल मोमेंटो इज मेड बाय अ स्कूल टू अवार्डिंग फॉर स्टूडेंट्स। यहाँ पे 4 है जो मोमेंटो बनाए गए हैं स्टूडेंट्स को अवार्डिंग करने के लिए
फॉर 4 वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यूज के लिए? ऑनेस्टी के लिए, पंक्चुअलिटी के लिए, क्लीनलीनेस के लिए एंड नॉन वायलेंस के लिए। इफ ईच मोमेंटो इज मेड एज शोन इन फिगर, अगर हर एक मोमेंटो की शेप ये है एंड इट्स बेस पी क्यू आर एस इज सिल्वर प्लेटिंग, जो ये ग्रीन कलर किया गया है ये सिल्वर प्लेटिंग को शो कर रहा है, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि बेस को सिल्वर प्लेटिंग की गई है फ्रॉम द फ्रंट साइड से ओनली, ठीक है, एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पुट कर रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ एस आर ओ, ओ एस आर ओ, ठीक है। इस क्वाड्रेंट का एरिया हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास रेडियस ओ आर कितना गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप, रेडियस ओ आर हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, ओ आर हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल कौन सा गिवन है? 90 डिग्री का। तो फिर हमें पता क्या करना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या रहेगा हमारे पास? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ एस आर ओ, तो ये रहेगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा हमारे पास एंगल 90 का गिवन है, अपॉन में 360, ठीक है। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 यूज करेंगे। आर हमारे पास क्या गिवन है? 7, तो आर का स्क्वायर है तो 7 को हम 2 टाइम्स ले लेंगे, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 9 जा 36, 2 2 जा 4, 2 11 जा, तो ये 11 7 जा 77 अपॉन 2 रहा हमारे पास, जो हम डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, ठीक है। 1 बचा, 2 5 जा 10, तो ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेंट का एरिया है जो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको चॉइस दे रखी है, ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। और जो ये सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन 1 मार्क का, और थर्ड क्वेश्चन भी आपका कितने का रहेगा? 1 मार्क का रहेगा, ठीक है। चलिए इसका जो चॉइस वाला क्वेश्चन है वो करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल पीओक्यू, पीओक्यू ट्राइंगल का एरिया पता करना है। पीओक्यू एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं सेकंड चॉइस वाला क्वेश्चन और वाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस देखिए POP और OQ होगा, ठीक है। बेस और हाइट क्या होंगे? OP और OQ, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है जो फॉर्म हो रहा है। तो अब ये साइड कैसे पता करेंगे? देखिए OQ हमारे पास क्या है? OR प्लस RQ, तो ये 7 दे रखी है, ये 3, तो 10 होगी। सिमिलरली इधर वाली साइड, क्योंकि OS इज ऑल्सो रेडियस, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? 7, और 7 प्लस 3 10, मीन्स दोनों ही साइड हमारे पास क्या है? 10, ठीक है। तो ये 2 5 जा 10, तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास किसका एरिया आ गया? राइट एंगल ट्राइंगल POQ का। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग? सिल्वर प्लेटिंग कहाँ पे की गई है? सिर्फ बेस पे, वो भी फ्रंट साइड पे, जो ग्रीन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, मींस PQRS पे, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट पता करनी है सिल्वर प्लेटिंग की, क्या आएगी? आपको रेट दे रखा है यहाँ पे 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आप, जो ये वाला एरिया हम कैसे, शेडेड जो रीजन है कैसे फाइंड आउट करेंगे? पूरे ट्रायंगल के एरिया में से अगर हम सेक्टर का एरिया माइनस कर देते हैं, ठीक है, पूरे ट्रायंगल के एरिया में से अगर हम सेक्टर का एरिया माइनस कर देते हैं तो हमारे पास शेडेड रीजन आ जाएगा, फिर उसको हम रेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले तो लिखेंगे एरिया, सेकेंड क्वेश्चन, एरिया फॉर सिल्वर प्लेटिंग, एरिया फॉर silver plating equal to area of triangle POQ minus area of quadrant OSRO, ठीक है। तो ये हमने दोनों ही फाइंड आउट कर लिए हैं। ट्राइंगल का जो एरिया है वो अभी अभी हमने फाइंड आउट किया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो क्वाड्रेंट का एरिया है वो क्या है? 38.5, ठीक है। तो जब ये माइनस करेंगे, देखिए आप 50 में से
38.5 माइनस करोगे तो यहाँ पे 5, 9 में 8 गया 1, 4 में 3 गया 1, तो ये हमारे पास आ गया 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर कॉस्ट क्या आएगी? कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग, कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग, ठीक है। तो 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है और 1 सेंटीमीटर का रेट क्या है? 20 रुपीज। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 1 जा 2 और ये वाला 0, यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है तो यहाँ लगाया हमने, तो ये हमारे पास ₹230 क्या आ गया? आंसर आ गया सिल्वर प्लेटिंग करवाने का, ठीक है, जो सिर्फ फ्रंट साइड पे करवानी है। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एस आर। इस एस आर आर्क की लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। थर्ड क्वेश्चन में लेंथ ऑफ आर्क एस आर, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है जब भी हमने आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी हो? थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, ठीक है। लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या रहता है? थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। अगर एरिया फाइंड आउट करना हो तो यही फॉर्मूला, फिर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे थीटा हमारे पास 90 है अपॉन 360, ठीक है, 2 पाई आर, तो यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमारे पास क्या गिवन थी? 7, ठीक है। यहाँ 2/1 कर लेते हैं, 7 से 7 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, ये 2 कैंसिल हो गया, 2 11 जा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया? 11 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ आर्क की किस में आएगी? सेंटीमीटर में, ठीक है, 11 सेंटीमीटर। क्लियर? सारी केस स्टडी बहुत इजी सी है, बस आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कि क्या क्या गिवन है और फिर आपको उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन कर लेना है। ओके, 27th क्लास स्टडी है स्टूडेंट्स। इन अ क्लास द टीचर आस्क्स एवरी स्टूडेंट टू राइट एन एग्जांपल ऑफ एपी। एपी की एग्जांपल के लिए स्टूडेंट्स को बोलती है, टू स्टूडेंट्स वर्षा एंड मोली राइट देयर प्रोग्रेशंस एज -5 -2 1 4 एंड मोली जो है वो क्या लिखती है? 187 184 181 एंड सो ऑन रिस्पेक्टिवली। नाउ द टीचर आस्क्स वेरियस स्टूडेंट्स टू द क्लास ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब स्टूडेंट से इन एपीज को लेके जो टीचर है वो क्वेश्चन पुट करती है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द सम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ द टू प्रोग्रेशंस। जो दोनों प्रोग्रेशंस हैं इनके कॉमन डिफरेंस का हमें क्या फाइंड आउट करना है? सम। ये आपका 1 मार्क का रहेगा और जो चॉइस वाला क्वेश्चन है 2 मार्क्स का और ये थर्ड क्वेश्चन 1 मार्क का, ठीक है। तो चलिए हम कॉमन डिफरेंस का जो है सम फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास एपी क्या है? -5 -2 1 और 4 और सेकंड एपी हमारे पास क्या है? 187 184 और 181, ठीक है। ये हमारे पास 2 एपीज हैं। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? A2 माइनस A1, A1 A2 A3 ऐसे सीक्वेंस होता है ये। तो A2 माइनस A1 मीन्स -5, तो यहाँ पे -2 माइनस माइनस क्या हो गया? +5, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 3 आ गया, ठीक है। इस एपी में डिफरेंस देखिए, यहाँ पे डी डैश ले लीजिए, A2 माइनस A1 मीन्स -187, तो यहाँ वाला डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया? -3। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? फाइंड द सम ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द टू प्रोग्रेशंस। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? डी प्लस डी डैश, ठीक है, मीन्स दोनों डिफरेंस का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे डी डैश की वैल्यू -3, तो ये हमारे पास 3 प्लस माइनस -3 इक्वल टू 0 आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। क्लियर? हो गया क्लियर? नाउ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय मोली। मोली ने जो प्रोग्रेशन लिखी है उसकी 12 टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। मोली वाली कौन सी है जो प्रोग्रेशन? ये वाली 187 184 एंड 181। स्टूडेंट्स जो मोली है उसकी जो सीक्वेंस है दैट इज 187 184 और 181। जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा हमारा, सम पता करना है हमें 187 184 और 181 एपी का। तो यहाँ पे S12, पहले SN का फॉर्मूला देख लीजिए, जो सम होते हैं nth आइटम का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है? S12। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास क्या है? 12/2 हो गया, 2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म क्या है? 187, ठीक है, प्लस n की
की वैल्यू 12 माइनस 1 इंटू डी। तो इस केस में डी हमारे पास क्या थी, यहाँ पे डी डैश ले लीजिए, डी थी हमारे पास -3। ठीक है, चलिए 2 6 जा 12, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 6। 18 को जब हम 187 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 1 जा 2 और 1 3। ठीक है, और यहाँ पे रहा हमारे पास 11। 11 को जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -33। तो यहाँ पे हमारे पास रहा 4 में 3 माइनस करेंगे 1, और 7 में 3 माइनस करेंगे 4, और यहाँ पे 3। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18 और 2 20। ये जो है फर्स्ट 12 टर्म्स का सम आ गया जो मौली ने एपी लिखी थी। ठीक है, नाउ थर्ड जो ऑप्शन में चॉइस में क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द टू प्रोग्रेशंस विल हैव द सेम वैल्यू। कौन सी ऐसी टर्म्स है दोनों एपी में जिसकी वैल्यू सेम होगी, मींस हमें एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए ए एन, दोनों टर्म का जो ए एन है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, nth टर्म कौन सी nth टर्म है जो दोनों की इक्वल होगी, तो यहाँ पे इसके लिए ए एन, और ये वाली जो सीरीज है मौली वाली, उसके लिए हमने कैपिटल ए एन यूज किया है। तो यहाँ पे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे ले लेंगे a प्लस एन माइनस 1 और डी डैश। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू फर्स्ट टर्म -5 है, प्लस एन माइनस 1, एन तो हमने फाइंड आउट करना है, इसकी डी हमारे पास क्या आई थी, +3, तो यहाँ पे 3 ले लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टर्म 187 है, प्लस एन हमने फाइंड आउट करना है, और इसका डिफरेंस हमारे पास क्या आया था, -3। अब देखिए यहाँ पे -5, 3 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा 3n, और ये क्या हो गया -3। ऐसे ही इधर 187, ये क्या हो गया -3n, और ये माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 5 और 3 दोनों नेगेटिव है, -8 प्लस 3n इक्वल टू 187, और 3 क्या हो गया 190। ठीक है, -3n। अब ये 3n, ये माइनस का 3n लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो गया +190, और ये माइनस का 8 राइट हैंड साइड आके क्या हो गया +8। 6n इक्वल टू 198। तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स, 198/6। तो n की वैल्यू 6 3 जा 18, 1 6 3 जा 18, मीन्स 33rd टर्म ऐसी होगी जिसमें दोनों एपी में वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। क्लियर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी विच इज A21 माइनस A7 इक्वल टू 84। ठीक है, ये कंडीशन हमें दे रखी है कि इफ A21 माइनस A7 इक्वल टू 84 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D। ठीक है, तो हम यहाँ पे D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्या गिवन है, A21 माइनस A7 इक्वल टू 84। A21 का मतलब क्या है, A प्लस 20D, और यहाँ पे A7 का मीन्स A प्लस 6D इक्वल टू 84। ठीक है, यहाँ पे देखिए A प्लस 20D, बाहर माइनस है ब्रैकेट से, तो दोनों टर्म के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, प्लस A और माइनस A कैंसल, 20D में से 6D माइनस करेंगे तो 14D इक्वल टू 84। D की वैल्यू 84/14। ठीक है, तो D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6। क्लियर। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये कर लेना आप ध्यान से, और ये हमारी 4 मार्क्स की केस स्टडी होगी। क्लियर। 28th केस स्टडी है स्टूडेंट्स, सीमा ड्रॉन द फ्रंट व्यू ऑफ सॉलिड एज गिवन बिलो, शी नेम्ड द वर्टिसेस एंड फाउंड दैट ट्राइंगल जो ABC है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, विद AD इक्वल टू DB, AD और DB हमें क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है, और जो ED है वो परपेंडिकुलर है AB पे। AB 20 यूनिट गिवन है एंड AC 12 यूनिट गिवन है। ठीक है, AC क्या गिवन है हमें, 12 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर AD और DB इक्वल है, मींस AD और DB क्या हो गए 10 10 यूनिट्स, क्योंकि जो टोटल लेंथ थी वो क्या थी हमारे पास 20 यूनिट्स। ठीक है,
फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, हमें ट्राइंगल एबीसी का एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे बिकॉज इट इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पे एरिया क्या रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हमें देखिए बेस तो पता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, बट हाइट पता है, बेस हमें नहीं पता, ठीक है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसका बेस है जो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे है 90 डिग्री का एंगल, मीन्स ए बी हाइपोटेन्यूज हो गया, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बेस बी सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी हमारे पास 20 है, बी सी हमने फाइंड आउट करना है, और ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 12, ठीक है, 12 का स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे 20 जा 400, ये 12 का जब स्क्वायर करेंगे 144, लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो गया माइनस। तो यहाँ पे बी सी स्क्वायर इक्वल टू 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे 9 रह गया, 9 में 4 गए 5, 3 में बन गया 2। तो जो बी सी स्क्वायर है इधर आके क्या हो गया रूट। तो यहाँ पे हमारे पास BC की वैल्यू क्या आ गई 16 यूनिट्स, ठीक है। BC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 16 यूनिट्स। नाउ हमने फाइंड आउट क्या करना है, एरिया पता करना है ट्राइंगल एबीसी का। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस हमने क्या फाइंड आउट किया 16, ठीक है, और हाइट क्या है हमारे पास 12। बेस 16 हो गया, हाइट 12, ठीक है। तो यहाँ पे 2 8 जा 16, यहाँ पे 12 8 जा 96 स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। क्लियर। फर्स्ट पार्ट आपका एरिया पता करना था। सेकंड, राइट द करेक्ट पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ये जो दो ट्रायंगल है ए बी सी और डी बी ई, तो इनका सीक्वेंस क्या होगा करेक्ट सिमिलरिटी होने का। तो यहाँ पे देखिए हमने ट्रायंगल ए बी सी लिखा सेकंड पार्ट में, ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर है, कौन सी ट्रायंगल के सिमिलर है। देखिए ए बी क्या है, पूरी ट्रायंगल ए बी सी में ए बी हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है, और जो स्मॉलेस्ट साइड होती है ना वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। स्मॉलेस्ट साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस। तो हमने क्या कहा ए बी सी मीन्स हाइपोटेन्यूज से बेस पे गए फिर परपेंडिकुलर पे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ई डी इज परपेंडिकुलर, तो इट्स मींस ये क्या हो जाएगा बेस, और ये किसका काम करेगा हाइपोटेन्यूज का। अगर इस ट्राइंगल को देखें तो अगर हम हाइपोटेन्यूज से बेस पे गए थे तो ऐसे ही हाइपोटेन्यूज से किधर आना है बेस में, तो सीक्वेंस क्या होगा ई बी डी। तो किस ट्राइंगल के ये सिमिलर होगी एबीसी, ई बी डी के, ई बी डी के, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगी, ये चीज आपको ध्यान से करनी है, नहीं तो आगे वाले सारे क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। क्लियर। नाउ फाइंड, ये जो है 1 मार्क के क्वेश्चन हमारे दोनों हो गए। नाउ 2 मार्क का फाइंड डीई एंड बीई, डीई फाइंड आउट करनी है और बीई, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी क्या होंगी सेम रेशियो में, मींस ए बी अपॉन ई बी, बी सी अपॉन बी डी, ठीक है, और ए सी अपॉन ई डी, ए सी अपॉन ई डी। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 है, ठीक है। ई बी इज नॉट गिवन, या बीई लिख लो या ई बी लिख लो, ठीक है। बी सी इज गिवन 16 यूनिट्स, और बी डी हमारे पास 10 यूनिट्स है क्योंकि इक्वल दे रखी थी ये साइड। ए सी हमारे पास 12 है, और ईडी की वैल्यू भी हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, ठीक है। पहले इन दोनों रेशियोज को ले लेते हैं। तो इन दोनों रेशियो को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 16 बीई इक्वल टू 20 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ पे बीई 20 इंटू 10 अपॉन 16, तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये 25 अपॉन 2, तो ये हमारे पास 12.5 यूनिट्स आ गई, ठीक है। बीई की वैल्यू क्या आ गई 12.5 यूनिट्स। नाउ हमने ईडी फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों की रेशियो ले लो आप। तो यहाँ पे हम कैसे लेंगे देखिए 16 अपॉन 10, 16 अपॉन 10 इक्वल टू 12 अपॉन ईडी, तो ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा।
16 ED इक्वल टू 12 इंटू 10। तो यहाँ पे ED की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 12 इंटू 10, ये 16 मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो ये आ गया हमारे पास 30/4। तो ये 7 4 जा 28, 2 रहा, ठीक है, 4 5 जा 20, तो ये 7.5 यूनिट्स आ गई हमारे पास ईडी की वैल्यू। ठीक है, ईडी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7.5 यूनिट्स। क्लियर, दोनों ही वैल्यू पता होगी, बीई की भी, बीई की मांगी थी और डीई की मांगी थी। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एसीईडी। एसीईडी, इस क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, पूरी ट्रायंगल के एरिया में से, पूरी ट्रायंगल के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ACED कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC या EBD, कैसे भी लिख लो EBD। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है, तो दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ, बेस क्या है इसका, वैसे तो हमने फाइंड आउट कर लिया था, यहाँ पे बेस है हमारे पास 16 और हाइट है 12, 16 इंटू 12 और माइनस हाफ इंटू, इस ट्रायंगल का देखिए, इस ट्रायंगल में बेस है 10 और हाइट है 7.5। ठीक है, जो अभी हमने फाइंड आउट की थी 10 और 7.5, तो ये 2 6 जा 12, 16 6 जा 96, माइनस 2 5 जा 10। ठीक है, तो यहाँ पे 5 5 जा 25, 2 5 7 जा 35 और 2 37, तो 96 में से हम 37.5 जब माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 10 में 5 गया 5, यहाँ पे 15, 15 में 7 गया 8, 8 में 3 गया 5, तो ये हमारे पास आ गया 58.5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हमारे पास एरिया आ गया क्वाड्रिलेटरल का, कौन से क्वाड्रिलेटरल का, ADEC। पूरी ट्रायंगल के एरिया में से हमने इस ट्रायंगल का एरिया जो माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास इस क्वाड्रिलेटरल का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। क्लियर, थैंक यू। 29th केस स्टडी करते हैं, बहुत इजी केस स्टडी है। क्या गिवन है, आकाश हैज बीन सिलेक्टेड बाय हिज स्कूल टू डिजाइन लोगो फॉर स्पोर्ट्स डे टी शर्ट्स फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स स्टाफ। ठीक है, कि यहाँ पे क्या है कि जो आकाश है उसको सिलेक्ट किया है स्कूल वालों ने, वो स्पोर्ट्स डे पे टी शर्ट को डिजाइन करेगा स्टूडेंट्स के लिए और स्टाफ के लिए। द लोगो डिजाइन इज गिवन इन दिस फिगर। In given figure, a circle with center O is inscribed in a triangle ABC such that it touches the side AB, BC and CA are 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। जो ये सर्कल है ट्रायंगल की, तीनों साइड्स को DEF पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, और इस ट्रायंगल की हमें साइड्स क्या है, गिवन है। तो हमें क्वेश्चन का क्या पुट किया गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ AD। AD की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और किसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ BE, BE की लेंथ फाइंड आउट करनी है, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ CF, CF की लेंथ हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये देखने में क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर बहुत ज्यादा इजी है। हम इसमें क्या करेंगे, देखिए अगर हम AF को x लेट कर लेते हैं, ठीक है, AF को अगर हम x लेट कर लेते हैं, तो जो ये FC की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, 10 माइनस x। ठीक है, क्योंकि जो टोटल साइड है वो क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ दिस साइड 10 सेंटीमीटर। अगर इतना पार्ट हमने एक्सलेट कर लिया, तो ये पार्ट क्या रह जाएगा, 10 माइनस x सेंटीमीटर। नाउ A इज द एक्सटर्नल पॉइंट, तो AF और AD की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, तो ये भी क्या हो गया, x सेंटीमीटर। सिमिलरली C is the external point, so the length of both tangent are also equal, तो ये 10 माइनस एक्स है CF, तो इसका मतलब CEB क्या हो गया, 10 माइनस एक्स। रही या साइड ये, अगर ये 10 माइनस एक्स है ये वाली साइड हमारे पास, तो ये वाली साइड फिर क्या होगी, देखिए ये साइड पूरी 12 है,
इतना पार्ट हमारे पास x आ गया, तो ये पार्ट क्या हो गया हमारे पास 12 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये 12 माइनस एक्स है बिकॉज B इज एक्सटर्नल पॉइंट, और ये दोनों जो टेंजेंट है BD और BE दोनों की लेंथ क्या होगी सेम, तो ये भी पार्ट हमारे पास क्या हो गया 12 माइनस एक्स। क्लियर इतनी बात। अब देखिए यहाँ पे अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो ये साइड किसके इक्वल है 8 सेंटीमीटर के, तो यहाँ पे देखिए 10 माइनस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। AC साइड BC साइड के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। 10 माइनस एक्स और 12 माइनस एक्स इक्वल टू 8, तो ये 12 और 10 कितना हो गया 22 माइनस एक्स माइनस 2x, यहाँ पे 8 माइनस 2x 8, ये प्लस 22 राइट हैंड साइड आके माइनस 22 माइनस 2x, यहाँ पे आपके पास आ गया माइनस 14, माइनस से माइनस कैंसर, x की वैल्यू 14/2 7 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब जो ये x की वैल्यू आई है इसके थ्रू हम सारी जो साइड्स हैं फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए AD हमने x लेट किया था, तो AD की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7 सेंटीमीटर। क्लियर, एडी आ गया आपके पास। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ बीई। बीई हमारे पास क्या है 12 माइनस एक्स है, बीई हमारे पास क्या है 12 माइनस एक्स, तो 12 माइनस 7, ये क्या आ गया हमारे पास बीई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड साइड हमने CF फाइंड आउट करनी है। CF हमारे पास क्या है 10 माइनस एक्स। ठीक है, 10 माइनस एक्स, तो x हमारे पास क्या आया 7, तो ये हमारे पास आ गई 3 सेंटीमीटर। था ना बिल्कुल इजी सा। अब ये देखिए जो आपको चॉइस में क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, अगर जो रेडियस है सर्कल का 4 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। OAB इस ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें पता है कि जो रेडियस होता है टेंजेंट पे क्या होता है परपेंडिकुलर, इट्स मींस AOB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB क्या रहेगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, तो ये रहेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ बेस क्या है, देखिए बेस ये पूरी AB, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ पे पड़ रहा है तो 12 आ गया, इंटू हाइट, हाइट क्या है 4, तो 2 2 जा 4, तो ये आ गई हमारे पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। क्लियर, बहुत इजी केस स्टडी है, बस ये चीज आपको लेट करनी है कि इसको एक्स लेट कर लेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ होती है टेंजेंट की वो क्या होती है इक्वल होती है। क्लियर, ओके। 13 नंबर की केस स्टडी रहेगी। महक वेंट टू अ फेयर, महक मेले में जाती है। आफ्टर टेकिंग अ राइड इन फेरिस व्हील में राइड करने के बाद महक केम आउट फ्रॉम द क्राउड, भीड़ में से बाहर आती है, एंड वॉज ऑब्जर्विंग हर फ्रेंड्स हु वर एंजॉयिंग द राइड, और अपनी फ्रेंड्स को ऑब्जर्व करती है जो उसमें राइड कर रही होती है। शी वॉज क्यूरियस अबाउट द डिफरेंट एंगल्स एंड मेजर्स दैट द व्हील विल फॉर्म, जो वो व्हील है जो एंगल्स और मेजर्स बनाएगा फॉर्म करेगा उसको वो जानने के प्रति इच्छुक है। तो शी फॉर्म्स द फिगर एज गिवन बिलो, उसने इस चीज की जो फेरिस व्हील है उसकी ये जो है फिगर बनाई है। तो हमें ये क्वेश्चंस का आंसर देना है। फाइंड एंगल ROQ मीन्स हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, और फाइंड एंगल RQP मीन्स ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला इतना पार्ट। ठीक है, RQP। क्लियर, और फाइंड एंगल RSQ ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। और कौन सा, और एंगल ये चॉइस में है आपके पास ORP ये वाला सारा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ORP। चलो तो करते हैं, यहाँ पे देखिए पहले एंगल ROQ ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो इस एंगल के लिए देखिए आप जो PROQ है एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में ये दोनों एंगल तो 90-90 के रहेंगे, ये सारा एंगल, ठीक है, ये सारा एंगल और ये सारा एंगल, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, OQ और OP बोथ आर इक्वल बिकॉज बोथ आर रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर ये 90 90 180 हो गया तो इट्स मीन्स इनका सम भी क्या होना चाहिए 180। तो 180 में से 30 माइनस कर देंगे तो ये एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर, पी क्यू ओ आर। तो यहाँ पे देखिए एंगल लिखते चलिए, एंगल पी क्यू ओ, एंगल पी पी क्यू ओ प्लस प्लस एंगल क्यू ओ आर, प्लस एंगल क्यू ओ आर, प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू इक्वल टू 360। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो जो पी क्यू ओ है, पी क्यू ओ, ठीक है, ये कितने का है 90 डिग्री का, और एंगल ओ हमने फाइंड आउट करना है। सिमिलरली जो ओ आर पी है इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, और ये वाला एंगल जो पी है हमें गिवन है 30 डिग्री इक्वल टू 360। अच्छा, इन दोनों एंगल्स के लिए आप लिख लीजिए यहाँ पे कि जो एंगल एंगल पी क्यू ओ क्यू पी या पी क्यू ओ एक ही बात है, इक्वल है एंगल ओ आर पी के, ओ आर पी के इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि बिकॉज रेडियस is perpendicular to the tangent to the point of contact, to the point of contact, point of contact। ठीक है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहां पे जो रेडियस होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे। तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक यहाँ पे एंगल है जो हमने आर क्यू पी, आर एस क्यू ओ आर पी, ओ आर पी का हमारे पास आंसर आ गया है यहाँ पे। ठीक है, ओ आर पी भी इन्होंने हमसे पूछा हुआ है, तो ये क्या आ गया हमारे पास 90 डिग्री। तो चलिए यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, 90 90 180 180 और 30 200 प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 360। तो एंगल क्यू ओ आर 360 माइनस 210, तो ये हमारे पास जो एंगल ओ है हमारे पास आ गया 150। ठीक है, ये एंगल हमारे पास क्या आ गया 150। क्लियर, ये वाला एंगल हो गया 150। नाउ एंगल आर क्यू पी, आर क्यू पी, आर क्यू पी मीन्स सिर्फ ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पूरा एंगल हमें पता है 90 का है, ठीक है, उसमें से ये ग्रीन वाला पार्ट मींस ओ क्यू पी माइनस कर देंगे तो हमारे पास एंगल क्या आ जाएगा आर क्यू पी आ जाएगा। पर पहले हमें ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, कौन सा एंगल ओ क्यू पी। तो देखिए ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन ट्रायंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू आर में, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर में। तो यहाँ पे ओ क्यू है जो वो किसके इक्वल है ओ आर के, बिकॉज बोथ आर रेडाई। ठीक है, दोनों ही रेडियस है सर्कल के, तो ये साइड्स इक्वल है, तो मीन जो ये ग्रीन पार्ट वाला एंगल है ये भी क्या होगा इक्वल, यानी ओ आर क्यू और ओ क्यू आर एंगल क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दे, तीनों एंगल का सम हम क्या ले लेंगे 180। पहले यहाँ पे लिख लीजिए आप, ओ क्यू इक्वल टू ओ आर है। ठीक है, तो इनके अपोजिट जो एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, ओ क्यू का अपोजिट एंगल क्या हो गया ये वाला, और ओ आर का अपोजिट एंगल ये वाला हो गया, मींस एंगल ओ आर क्यू इक्वल हो गया ओ क्यू आर के। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, x प्लस 150, इस ट्राइंगल में x प्लस 150 इक्वल टू 180, इसको हमने x लेट कर लिया एंगल को। ठीक है, तो ये हो गया 2x प्लस 150 इक्वल टू 180, 2x 180 में से 150 माइनस हो जाएगा, 2x इक्वल टू 30 डिग्री रह गया, x की वैल्यू हमारे पास 30/2 15 डिग्री आ गई। ठीक है, मीन्स ये वाला एंगल हमारे पास क्या आ गया 15 डिग्री। अब पूरा एंगल ये 90 डिग्री का है, 19 में से 15 माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल हमारे पास 75 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा एंगल पता करना है हमने, आर क्यू पी, आर क्यू पी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर क्यू पी एंगल आपके पास क्या होगा, आर क्यू पी पूरे एंगल ओ क्यू पी में से, ओ क्यू पी में से
ओ क्यू पी में से अगर हम माइनस कर देंगे ओ क्यू आर, एंगल ओ क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे ओ क्यू पी हमारे पास 90 डिग्री का है और यहाँ पे अभी अभी इसकी क्यू ओ क्यू आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 15 डिग्री, तो ये हमारे पास आ गया 75 डिग्री, ठीक है। कितना आ गया 75। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब रह गया आर एस क्यू, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये आपकी 9th की थ्योरम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। देखिए जो जो आर क्यू आर्क है, आर्क आर क्यू, ये सेंटर पे एंगल कौन सा बना रही है 150, ठीक है। सेंटर पे एंगल बना रही है 150 और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बना रही है एंगल क्यू एस आर, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि जो एक आर्क है सेंटर पे हमेशा एंगल डबल बनाएगी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल से, ठीक है। मींस ये 150 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास 75, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। क्या करती है, देखिए आर क्यू आर सबटेंस एंगल क्यू ओ आर एट सेंटर एंड एंगल क्यू एस आर एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ये 9th में आपने थ्योरम कर रखी है, ठीक है। तो सो एंगल क्यू ओ आर मीन्स सेंटर वाला जो एंगल है क्यू ओ आर डबल है किससे, क्यू एस आर से, डबल है एंगल क्यू एस आर से। तो ये वाला सेंटर वाला तो एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया था 150 आया, ठीक है। तो यहाँ पे 150 इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल क्यू एस आर, तो ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया 150 अपॉन 2 इक्वल टू क्यू एस आर। तो यहाँ पे हमारे पास क्यू एस आर की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 75 डिग्री। क्लियर, आपको जो है थ्योरम्स के बारे में क्लियर होना चाहिए, फिर ही आप सर्कल वाले क्वेश्चन कर पाओगे। और मैंने जब एग्जांपल्स करवाई थी सर्कल चैप्टर की तो उसमें 9th के मैंने आपको सारी थ्योरम्स है एक बार रिवाइज करवा दी थी। 9th की थ्योरम्स को भी माइंड में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग भी पुट हो सकते हैं इनमें केस स्टडी में या वैसे भी, तो वो आप चीज क्लियर कर लेना, ओके। तो हमारे पास चारों जो एंगल है फाइंड हो गए हैं। इन दोनों एंगल का सम 180 रहेगा, तो ये 150 आ गया। ये दोनों रेडियस थे, ठीक है। तो मींस ये अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये हमने 15 फाइंड आउट कर लिया। पूरे 90 में से 15 घटा दिया तो ये एंगल हमारे पास 75 आ गया। और ये हमने 9th की थ्योरम के अकॉर्डिंग कर लिया कि ये जो आर्क है सेंटर पे ये एंगल बना रही है, रिमेनिंग पार्ट पे ये, तो सेंटर वाला एंगल हमेशा डबल होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल से, तो ये हमारे पास हाफ रह गया 75। इज इट क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।